गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। इसके पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हो गया था, आज डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पढ़ेंगे। डिवीज़न मतलब भाग, पहले भी बता चुकी हूँ। अब मैं नए रूल के साथ देखती हूँ इसमें क्या नया है। डिवीज़न तो पहले भी आप लोग को बता चुकी हूँ, लेकिन इसमें क्या नया है, इसमें यह है कि माइनस के साथ अगर इंटीजर्स के पहले माइनस है तो उसको कैसे फाइंड आउट, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे -48 है, उसमें अगर 12 से डिवीज़न, ये डिवीज़न का साइन है तो उसको इस मेथड से लिखेंगे -48। ये डिवीज़न का है, ये मेथड क्या है, डिवीज़न अपॉन 12। अब ये कितना आ जाएगा -4। कैसे डिवीज़न करेंगे 48, 12 4 जा कितना आएगा, 4 जा 48 आएगा। तो 4 जा तो 4, ये हुआ -4। डिवीज़न आप लोग को पता है माइनस, मैं ये बता रही हूँ कि अगर डिवीज़न में अगर न्यूमिनेटर के आगे माइनस है, न्यूमिनेटर में जो इंटीजर्स है उसके पहले माइनस लगा है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। सेकंड देखो, अगर डिनोमिनेटर में माइनस लगा है तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। तो 144 अपॉन -16 क्या लिखेंगे, माइनस यहाँ लगा दिए, तो यहाँ चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आंसर तो आएगा निगेटिव में ही। चाहे न्यूमिनेटर के इंटीजर्स के आगे माइनस हो चाहे डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर के आगे माइनस था तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। कैसे, चलो इसको फाइंड आउट करते हैं। डिवीज़न करते हैं, पहले छोटी संख्या से काटेंगे। तो इसको हम लोग काटते हैं, 16 9 जा 144, तो ये कितना आ गया -9। ये हमारा आंसर निकल के आया -48। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ अगर हम -48 में -16 से डिवीज़न करते हैं तो -48 अपॉन -16 पहले तो इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद जब सेम साइन हो, न्यूमिनेटर और माइनस न्यूमिनेटर के इंटीजर्स के पहले है और माइनस डिनोमिनेटर के इंटीजर्स के पहले है तो सेम साइन है। इफ़ यहाँ प्लस और प्लस होता तो भी आंसर पॉजिटिव में आता, और माइनस सेम साइन है तो भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। डिवीज़न करेंगे, अगर हम डिवीज़न करेंगे 16 में 48 का तो कितना कॉन्स्टेंट आएगा, 3। तो आंसर 3, माइनस नहीं आएगा क्योंकि सेम साइन था तो प्लस में वैल्यू आ जाता है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट मेथड पे अगला एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आता है, ऐसे आप लोग को दे दिया गया -37 डिवाइडेड बाई, ये ब्लैंक हो गया, इक्वल टू 1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट ये करना है कि ये जो खाली स्थान है इसके जगह क्या आएगा, मतलब कि 37 में हम किस इंटीजर से डिवीज़न करेंगे कि आंसर 1 निकल के आएगा। तो लेट्स फाइंड आउट। हेंस ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को दिख रहा होगा कि 1 कब आता है, 1 कॉन्स्टेंट कब आता है, जब सेम डिजिट हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में डिजिट्स सेम हो या इंटीजर्स सेम हो। जैसे 2 में 2 से डिवीज़न करेंगे तो आंसर 1 निकल के आएगा, 3 में 3 से करेंगे तो आंसर 1 निकल के आएगा। तो हेंस -37, अब इसको किस फॉर्म में अब आप लोग को तो पता चल गया होगा, 37 में 37 से डिवीज़न करेंगे तो आंसर 1 निकल के आएगा। तो और प्लस में आया है, इफ़ वैल्यू प्लस में आया है और डिनोमिनेटर के सामने अगर माइनस है, हमको प्लस में वैल्यू लाना है तो डिनोमिनेटर के सामने भी माइनस से ही हम डिवीज़न करेंगे। तो -37 इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखती हूँ, एग्जांपल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये खाली स्थान है जो कि न्यूमिनेटर की जगह है, डिवाइडेड बाई 36 इज़ इक्वल टू -2। यहाँ मुझे फाइंड आउट करना है कि यहाँ क्या, मतलब कौन सा इंटीजर्स यहाँ होगा जिसमें हम 36 से अगर डिवीज़न करते हैं तो -2 आता है। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। यहाँ हम कैसे निकालेंगे, मुझे इसकी वैल्यू या फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं। देन x इज़ डिवाइडेड बाई 36 इज़ इक्वल टू -2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले जो डिजिट इधर है वो हम मतलब एक साइड कर देते हैं। जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं बता चुकी हूँ,
एक्स इधर इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे x/36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36 यहाँ डिवीज़न में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। आप लोग को बता चुकी हूँ। आई होप आप लोग को ये रिमेंबर होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे और टेस्ट भी लिया गया था, एग्ज़ाम्स में भी आता है, ये क्वेश्चन दिया भी गया था, तो आप लोग को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x=36 मल्टीप्लाइड बाई -2, पहले भी बता चुकी हूँ। माइनस, अगर माइनस साइन का प्लस साइन में यहाँ प्लस साइन रहेगा ना, कुछ नहीं है तो अगर माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन में करते हैं तो आंसर माइनस में ही आता है। तो 36 2 जा 72 और आंसर किस में आएगा? -2। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -72। जहाँ खाली स्थान था जो हमें फिल करना था वहाँ क्या लिख देंगे? -72। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखती हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि हमें ये ब्लैंक्स है, इसको हमें फिल करना है, मतलब कि यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाई 69 = 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, देखो when 0 is divided by any non-zero number then the quotient is 0। अगर हम ज़ीरो में किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर से या नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉन्स्टेंट किस में आएगा? वैल्यू हमारा 0 में ही आएगा। तो 0 में 69 से डिवाइड करूँगी तो आंसर 0 में आएगा। तो यहाँ ये जो ब्लैंक है यहाँ हम क्या लिखेंगे? वहाँ हम 0 लिखेंगे। 4th एग्जांपल देखते हैं। ब्लैंक है, उसमें डिवाइड किससे करना है? -18 से, = -5। अब यहाँ भी हम कुछ लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, यहाँ भी हमें कुछ नंबर लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। देन यहाँ हम जो ब्लैंक है यहाँ हम कुछ नंबर मानेंगे तभी तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x मान लिया। अब x में अगर -18 से डिवाइड करेंगे तो उसको पहले तो किस फॉर्म में लिखेंगे? x/-18 = -5। यहाँ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x = -18 मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस का अगर हम माइनस साइन है, अगर सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर किस में आता है? आंसर प्लस में आता है। तो 18 5 जा 90, जो ब्लैंक था वहाँ 90 आएगा। अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स देखते हैं, मतलब कि जो इंटीजर्स है पूर्णांकों का जो डिवीज़न है उसके क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ है। रूल फर्स्ट में देखेंगे। इफ़ बहुत इजी है, बस मैं ऐसे लिखी हूँ, भी एग्जांपल दूंगी आप लोग को समझ में आ जाएगा। इफ़ A and B आर इंटीजर, इफ़ A and B इंटीजर्स, देन अगर A और B एक पूर्णांक है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम A और B को आपस में डिवाइड करेंगे या डिवीज़न करेंगे तो उसका वैल्यू भी इंटीजर्स में आएगा, मतलब पूर्णांक में आएगा, वो पॉइंट में भी आ सकता है। लेट्स सी एग्जांपल्स। 16 and 5 इज इंटीजर्स, 16 and 5 इज इंटीजर्स। 16 भी इंटीजर है और 5 भी इंटीजर है, लेकिन अगर हम 16 में 5 का डिवीज़न करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वैल्यू भी इंटीजर्स ही आए, वैल्यू भी पूर्णांक में आए। पूर्णांक मतलब पूर्णांक आप अब दशमलव आ जाता है किसी भी, मतलब 3.2 आ गया तो ये पूर्णांक है, ये इंटीजर्स है? नहीं, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, उसमें पॉइंट नहीं, उसका डिवीज़न नहीं, उस अंक को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो अंक अपने में पूर्ण है, वही पूर्णांक है। अब 16 में 5 का जब हम डिवीज़न करते हैं तो 3.2 आता है, दिस इज़ नॉट एन इंटीजर्स। 3.2 इज़ नॉट एन इंटीजर्स। ये रहा हमारा रूल फर्स्ट। रूल सेकेंड देखते हैं। रूल सेकेंड में है इफ़ a इज़ एन इंटीजर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइडेड बाई a इज़ इक्वल टू 1। आप लोग को पता है, ये मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। पहली बात तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये रिवीजन क्लासेस हैं, ये बस आप लोग को रिमाइंड करवा रही हूँ जिससे आप लोग भूले ना। 16 में 16 से डिवीज़न करेंगे तो 1 आएगा। 2 में 2 से डिवीज़न करते हैं तो क्या आता है? 1। 16 में 16 से डिवीज़न करेंगे 1 आएगा। -8 में -8 से डिवीज़न करेंगे तो ये सेम साइन है तो वैल्यू प्लस में ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब रूल, आई होप आप लोग को फर्स्ट रूल सेकंड रूल समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग को ये सब पता है, पिछली क्लासेस में सब बताया गया है। अब रूल थर्ड देखते हैं। इफ़ a इज़ एन इंटीजर
देन इफ़ a इज़ एन इंटीजर्स देन a डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये भी जैसे 7, अगर हम किसी भी इंटीजर्स में या धनात्मक पूर्णांक में 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे किसी भी इंटीजर्स को 1 से डिवाइड करते हैं, तो आप लोग को पता है वैल्यू वही इंटीजर्स आता है, ना कि 1 आता है। अगर हम किसी ऋणात्मक पूर्णांक में या नेगेटिव इंटीजर्स में 1 से डिवाइड करते हैं तो भी वैल्यू माइनस में ही आएगी, -6। अब चौथा रूल देखते हैं, इफ़ a इज़ एन इंटीजर एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन 0 डिवाइड बाई a इज़ इक्वल टू 0 बट a इज़ डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट अ मीनिंगफुल। जैसे अगर हम 0 में किसी भी इंटीजर्स का डिवीज़न करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो निगेटिव इंटीजर्स हो, वैल्यू हमेशा किस में आएगी, 0 में आएगी, वैल्यू हमेशा 0 में आएगी। लेकिन अगर हम किसी इंटीजर्स में 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, मीनिंगलेस होगा। 0 का कुछ वैल्यू ही नहीं होता है, 0 इज़ 0। तो 0 का कुछ टेबल आप लोग याद किए हो कि 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, वो मीनिंगलेस होता है। तो रूल 4 समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर 0 से हम किसी भी 0 में कोई भी वैल्यू को हम, जैसे 0 अगर न्यूमिनेटर में है तब अपान अगर 6 है तो भी वैल्यू 0 आएगा, अगर 0 अपान -4 है तो भी वैल्यू 0 में आएगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये रहा आप लोग का प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू।